नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज है 28 जुलाई और आज के एडिटोरियल की जो है हेडिंग पे अपन चलते हैं। आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है टैप इट फॉर इंडिया। तो अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि उड़ीसा के अंदर जो है वो 24 घंटे सातों दिन जो है वो नल के माध्यम से जल पहुंचाने वाला जो है वो कंप्लीट राज्य बना है उड़ीसा। तो उसी के लिए बोला गया है कि इस तरीके के जो संसाधन हैं या जो एनर्जी है, इस तरीके की चीज़ों को भारत के लिए किस तरीके से उपयोगी बनाना है। तो टैप इट फॉर इंडिया का मतलब भारत के लिए उपयोगी बनाना। यहाँ पे पुरीज टैप वाटर इज सेफ टू ड्रिंक, कि पुरी का जो यहाँ पे जो है नल के माध्यम से जो जल पहुँचाया जा रहा है वो पीने के लिए जो है वो सुरक्षित यहाँ पे है। When will the rest of the country get there? और जो बाकी बचा हुआ जो देश है उड़ीसा के अलावा जो दूसरे हिस्से जो देश के बच गए हैं वो कब इस मुकाम पे जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा, इसके ऊपर बात यहाँ पे की गई है। Weldon Puri Odisha CM Navin Patnaik has declared it to be the first Indian city to get 24/7 safe drinking water on tap। तो पुरी के जो है उड़ीसा के जो यहाँ पे सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन कार्य यहाँ पे किया है और उन्होंने घोषणा की है कि पुरी जो है वो भारत के अंदर वो पहला शहर बन गया है जो 24x7 जो है यानी 24 घंटे सातों दिन जो है जहाँ पे सुरक्षित पानी जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी, वो नल के माध्यम से लोगों तक जो है वो लोगों के घरों में पहुँचेगा यहाँ पे। तो इस तरीके की घोषणा उन्होंने की है कि वो इस तरीके के मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया है। थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में यदि अपन जो है वो यहाँ पे विचार करते हैं तो रेस्ट ऑफ इंडिया की जो बचा हुआ जो देश है यहाँ पे, इट इज़ 2021 बट पाइप्ड वाटर इज़ नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल। लेकिन जो पाइप के माध्यम से जो जल जो है यहाँ पे जा रहा है वो सभी जगह जो है वो उपलब्ध नहीं है। एंड टैप वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, और नल के माध्यम से जो जल पहुंच रहा है वो ज़्यादातर जो है वो कंट्री के हिस्सों के अंदर वो पोर्टेबल नहीं है यानी पीने योग्य नहीं है। द रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर इज़ अ पब्लिक हेल्थ स्कैंडल, और इस तरीके की नाकामयाबी का जो यहाँ पे जो है वो परिणाम जो है वो किस तौर पर यहाँ पे देखा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य घोटाले के तौर पर यहाँ पे देखा गया कि घोटाला हुआ है, तभी इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पे पैदा हुई है। एज नीति आयोग 2019 कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, यानी समग्र जो प्रबंधन है यहाँ पे पानी से जुड़ा हुआ, उसकी इंडेक्स जो है जो जारी की गई थी 2019 के अंदर, उस इंडेक्स में ये बोला गया कि इंडियाज पर पर्सन डिजीज बर्डन ड्यू टू अनसेफ वाटर and sanitation is 12 times higher than Sri Lanka's and 40 times higher than China's, कि चाइना की तुलना में 40 गुना और श्रीलंका की तुलना में 12 गुना ज़्यादा जो है यहाँ पे अनसेफ वाटर जो है वो यहाँ पे जो बीमारी का भार जो प्रति व्यक्ति के ऊपर डाल रहा है वो इस तरीके के स्तर पे है इंडिया के अंदर। वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक डायरिया, और पानी से जनित जो सबसे ज़्यादा बीमारी जो होती है डायरिया, आर ए लीडिंग किलर हेयर, और वो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है यहाँ पे लोगों की मृत्यु को लेकर। What is promising though is that supply of drinking water has finally become a political priority। अब यहाँ पे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है यद्यपि, दैट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, की पानी पीने के पानी की जो सप्लाई है यहाँ पे, वो अंततः जो है वो एक राजनीतिक जो है वो प्राथमिकता यहाँ पे बन चुकी है। अदर देन स्टेट गवर्नमेंट लाइक बीजू जनता दल बीजेडी जो कि उड़ीसा के अंदर है और आम आदमी पार्टी जिसकी सत्ता दिल्ली के अंदर है, उनके अलावा इट इज़ बीइंग परस्यूड बाय सेंटर इन मिशन मोड सिंस 2019। तो इसको केंद्र सरकार के द्वारा भी एक मिशन मोड, एक अग्रणीय कार्य के तौर पर 2019 से जो है वो इस कार्य का अनुसरण किया जा रहा है। When the जल शक्ति मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म, जब जल शक्ति जो है मंत्रालय का गठन किया गया था, सम स्टेट्स हैव सीन मेजर प्रोग्रेस। तो उसके चलते यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया जा रहा कि कुछ राज्यों के अंदर जो है वो अच्छी प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे देखी गई है। इन बिहार हाउस होल्ड्स, बिहार के अंदर यदि घरों की स्थिति के बारे में बात की जाए
तो विद टेप कनेक्शंस यानी जो जल का कनेक्शन है यहाँ पे नल के माध्यम से हैव स्वेल्ड फ्रॉम अराउंड 2% टू 86%, यानी जो 2% के स्तर पे था जो नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है वो 86% के स्तर पे बिहार के अंदर पहुंच गया, यानी वहां पे अच्छा कार्य इस चीज को लेकर वहां पे हुआ है। वाटर मिनिस्टर GS शेखावत यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्रालय के जो है वो यहाँ पे मंत्री हैं, सेज कहते हैं कि 3 स्टेट्स विद वर्स्ट नंबर्स दैट वरी हिम आर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, यानी 3 राज्य हैं जो ज्यादा मुख्य तौर पर यहाँ पे चिंता का विषय बने हुए हैं। वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। परफॉर्मेंस एयर नीड्स टू बी पुल्ड अप, यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस को जरूरत है यहाँ पे बढ़ाने की या उसके अंदर सुधार करने की। नॉट ओनली फॉर दैट जंप इन GDP दैट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी प्रोमिसेस, कि वो केवल इसलिए नहीं है कि वो GDP के अंदर बढ़ोतरी के लिए है या जो है पानी की जो पीने योग्य पानी है उसके जो है वो उपलब्धता को लेकर वादे किए गए हैं, बट टू प्रोटेक्ट मिलियंस फ्रॉम कंप्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि जिस बीमारी को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल का मतलब जिसको टाला जा सकता है, इस तरीके की बीमारी को जो है से लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें जो है यहाँ पे जरूरी बताई गई है। Installing pipes is only one part of the challenge of supplying safe drinking water. अब पाइप्स की जो इंस्टॉलेशंस है वो इन चुनौतियों का जो यहाँ पे सुरक्षित पीने योग्य पानी घरों तक पहुंचाने का उसका एक चुनौती का हिस्सा है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप्स। इन उड़ीसा फॉर एग्जाम्पल, यदि उड़ीसा में एग्जाम्पल स्वरूप अपन देखें तो अटेंशन इज पेड नॉट जस्ट फॉर सरफेस वाटर, केवल जो है वो सरफेस वाटर के ऊपर ही ध्यान वहां पे नहीं दिया गया है बल्कि किस चीज के ऊपर भी दिया गया है, बट ऑल्सो ग्राउंड वाटर के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। चेकिंग वेदर द सोर्स इज ए हेल्थ हैजार्ड एंड कॉल्स फॉर प्यूरिफिकेशन, और इस चीज की भी यहाँ पे इस चीज को भी ये जांचता है या परखता है कि जो यहाँ पे संसाधन है, जो पानी के संसाधन है वो यहाँ पे जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरा तो नहीं है या फिर उसके शुद्धिकरण की यहाँ पे कॉल फॉर यहाँ पे आह्वान की जरूरत है या उसकी आवश्यकता यहाँ पे है, उस चीज को भी यहाँ पे जांचता है या परखता यहाँ पे है। जस्ट बिकॉज इट लुक्स क्लीन डज नॉट मीन इट्स सेफ, अब पानी जो है वो आपको साफ दिखाई देता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुरक्षित है। इन पुरी द गवर्नमेंट सीज, यानी पुरी के अंदर सरकार ये बताती है कि इट विल एंश्योर कि ये जो है वो आश्वस्त किया जाएगा कि स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल, किस चीज को आश्वस्त किया जाएगा कि एक सख्त जो है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वहां पे होगा इस चीज को लेकर। रिलायबल एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी, एक विश्वसनीय और रियल टाइम बेस्ड जो मॉनिटरिंग है यहाँ पे पानी की गुणवत्ता को लेकर इज एज इंपॉर्टेंट एज, ये वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सप्लाई यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दैट्स हाउ पीपल विल ट्रस्ट द टेप एनफ टू ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम इट, और यही इसी तरीके से वो चीजें हैं और यही वो सारी चीजें हैं जिससे लोग जो है यहाँ पे विश्वास करेंगे, जो नल के माध्यम से जल उनके घरों तक सीधे तौर पर पहुंचाया जा रहा है पीने के लिए, ये तभी लोग जो है इस पे विश्वास यहाँ पे कर सकते हैं या उनका विश्वास इस चीज में आएगा यहाँ पे। तो ये आज का एडिटोरियल था। अब अपन आज के एडिटोरियल के वोकेब सेशन पे चलते हैं। आज के एडिटोरियल के वोकेब सेशन में पहला शब्द है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको पिया जा सकता है या जिसको उपयोग में लाया जा सकता है, तो वो एडिबल यहाँ पे हो सकता है। हैजार्ड का मतलब जो नुकसानदायक है या खतरे से जुड़ा हुआ है, तो थ्रेट उसको अपन यहाँ पे कह सकते हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर है, तो रिजिड इसको कहा जा सकता है। प्रिवेंटेबल का मतलब जिसको टाला जा सकता है, तो अवॉइडेबल हो गया यहाँ पे। पुलअप का मतलब जो है वो किसी चीज को यहाँ पे बढ़ाना भी है ना, पुलअप का मतलब बढ़ाना भी होता है और पुलअप का मतलब हॉल्ट करना भी यहाँ पे होता है, तो दोनों तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेल का मतलब वृद्धि करना है, किसी चीज के अंदर बढ़ोतरी करना है, तो माउंट यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। सैनिटेशन हाइजीन को लेकर है यहाँ पे, तो ये सैनिटेशन जो है वो शुद्धता या हाइजीनिक स्टेज को लेकर यहाँ पे है। कंपोजिट का मतलब यहाँ पे कंबाइंड स्टेज है, कंबाइंड स्टेज को यहाँ पे बोला गया है, तो ये कंबाइंड स्टेज है यहाँ पे। यूनिवर्सली का मतलब जो सब जगह मौजूद है, एवरीवेयर है, तो यहाँ पे 9 नंबर इसी से जुड़ा हुआ है। टैप का मतलब किसी चीज का उपयोग करने को लेकर यहाँ पे पैसेज के अंदर या पैराग्राफ के अंदर यूज किया गया है, तो टैप यहाँ पे टू मैक यूज से जुड़ा हुआ शब्द है। अब आज के वर्ड्स ऑफ द डे पे अपन चलते हैं।
आज के वर्ड्स ऑफ द डे के अंदर अपना पहला शब्द है बिवॉक। बिवॉक का मतलब होता है कोई भी जो है वो टेम्परेरी जो शरण होती है या जो कैंप लगाए जाते हैं लोगों के सोने के लिए आउटसाइड बाहर की तरफ, दैट इज नॉट ए टेंट। एक टेंट नहीं होता, एक जो है सामान्य कैंप होता है जिसमें लोगों को थोड़े समय के लिए ठहराया जाता है यहाँ पे। तो द चिल्ड्रेन मैड ए बिवॉक। बिवॉक का मतलब जो है वो सामान्य या टेम्परेरी शेल्टर हो गया एट द बॉटम ऑफ द गार्डन विद सम पोल्स एंड ए ओल्ड ब्लैंकेट। इसके बाद में अगला शब्द है यहाँ पे फीकल। फीकल एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो है ये बताता है कि इंसान अपने जो है वो सोच में कितना कमजोर है यहाँ पे, यानी उसका ओपिनियन कितना जल्दी जो है वो चेंज होता रहता है। लाइकली टू चेंज योर ओपिनियन और योर फीलिंग सडनली एंड विदाउट ए गुड रीजन, बिना किसी कारण के। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि सी इज सो फिकल, सी इज नेवर बीन इंटरेस्टेड इन द सेम मैन फॉर मोर देन ए वीक। तो वो उसका दिमाग जल्दी जल्दी यहाँ पे चेंज हो रहा है और ओपिनियन जो है वो बिना किसी वजह के जो चेंज हो रहा है, तो उसको फीकल यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद में अगला शब्द है फोर्थविथ। फोर्थविथ एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत तौर पर, एट वंस, इंस्टेंटली, राइट अवे, स्ट्रेट अवे, विदाउट डिले, विदाउट फर्दर एडो, विदाउट हेजिटेशन। तो ये सारे शब्द जो है आप जब तुरंत की बात करेंगे, बिना विलंब की बात करेंगे, तो फोर्थविथ का एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ए थ्योरेटिकल एज वेल एज द एम्पेरिकल सॉल्यूशंस टू दिस सिचुएशन इज ऑफर्ड फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो तुरंत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आज के 3 शब्द थे। पहला शब्द बिवॉक था यहाँ पे, दूसरा शब्द फीकल है, फिर फोर्थविथ है जो एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि बिवॉक जो शब्द है यहाँ पे वो नाउन के तौर पर भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद में आज के अपन ग्रामर ऑफ द डे एक्सरसाइज पे अपन चलते हैं। आज की ग्रामर ऑफ द डे एक्सरसाइज अपनी किससे जुड़ी हुई है, इर्रेगुलर एडवर्ब से जुड़ी हुई है। इर्रेगुलर एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है कि सामान्यतया जो एडवर्ब्स होती हैं वो ly लगाकर जो है वो बनाई जाती हैं, और बेसिकली जो एडवर्ब्स होती हैं वो किसकी विशेषता बताती हैं, वर्ब की, क्योंकि वर्ब जो है वो हिंदी में क्रिया बोलते हैं और एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। लेकिन इर्रेगुलर एडवर्ब्स का मतलब क्या है कि जहां पे अपन विदाउट ly लगाए जो है वो उन एडवर्ब्स का यूज करते हैं। एयर इज अ यूजफुल इर्रेगुलर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब लिस्ट वेयर डज नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल, है ना। यानी नीचे कुछ लिस्ट दी गई है जो यहाँ पे सामान्य नियम का अनुसरण नहीं करते हैं। जैसे गुड है, वेल, फास्ट फास्ट है, हार्ड हार्ड है, लेट लेट है, अर्ली अर्ली है, डेली डेली है, स्ट्रेट स्ट्रेट है, रॉन्ग रॉन्ग और रॉन्गली भी हो सकता है, लाइवली हो सकता है, यहाँ पे फार फार हो सकता है, हाई हाई है, फार फार है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती हैं और यहाँ पे जो है वो एडवर्ब भी है। जैसे गुड है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और वेल इसका जो है वो एडवर्ब फॉर्म है। बाकी ये जो है वो एडजेक्टिव भी है, इसका एडवर्ब यहाँ पे यही रहेगा, हार्ड का एडवर्ब यही रहेगा। तो ये चीज़ें सारी आपको समझनी है कि भाई ये इर्रेगुलर एडवर्ब है जो यहाँ पे जो है विदाउट ly सामान्यतया इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब विदाउट ly का मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें जैसे अर्ली में जो है ये एडजेक्टिव भी है और ly वाला यहाँ पे जो है वो एडवर्ब के तौर पर भी यहाँ पे काम करेगा। तो पहले से ही लगा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन जिससे आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जो यहाँ पे जैसे फास्ट है, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी है और फास्ट एडवर्ब के तौर पर भी काम कर रहा है। इसी तरीके से हार्ड है, ये एडजेक्टिव है और हार्ड एडवर्ब भी होता है। गुड एडजेक्टिव है और इसका वेल जो है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरीके से बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। क्विक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। जस्ट जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ट्रेन जस्ट लेफ्ट, ही अराइव्ड जस्ट इन टाइम, गॉड इज जस्ट।
इसी तरीके से क्लीन जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और दिया गया है कि योर इंग्लिश इज गुड, तो ये गुड तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यू स्पीक इंग्लिश वेल, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि कई बार अपन जो है वो ये देखते हैं कि एल वाई लगा हुआ होना चाहिए, तो विदाउट एल वाई भी यहाँ पे इरेगुलर एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। इसी तरीके की चीज़ें यदि आप जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको पूछी जा सकती है। कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे। तो ये अंतिम स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं आपको, जिसमें राइट के साथ जो है राइट की विशेषता बताने के लिए ये एडवर्ब का यूज़ किया गया है। यहाँ पे वर्ब के साथ फास्ट का यूज़ किया गया है। एज हार्ड एज, ये भी यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। लेट जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। अर्ली है, डेली है, स्ट्रेट है, रॉन्ग है, इस तरीके से लाइवली है। ये सारे जो है वो सेंटेंस आप देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे ये सारी जो है वो इर्रेगुलर एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस के अंदर उपयोग में लाई गई हैं। तो ये अपने मूल एडजेक्टिव फॉर्मेट से ही जो है वो बनी हुई है और उसी से यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर भी इनका उपयोग सेंटेंस में किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादातर इसी तरीके के सवाल जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आज का जो है वो सेशन था जिसमें अपन ने एडिटोरियल डिस्कशन किया, कुछ नए शब्दों को जो है सीखने का प्रयास किया और इसी के साथ डेली की तरह अपन ने ग्रामर कंसेप्ट भी यहाँ पे इर्रेगुलर एडवर्ब्स की यहाँ पे नई कंसेप्ट को सीखा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आपको आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।